आप कूलॉम कानून से पहले ही वाकिफ होंगे, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हवाले से बहुत अहमियत रखता है। और हम जितना कुछ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानते हैं वो सब इस कानून पर ही मबनी है। खैर, कूलॉम कानून ये कहता है कि चार्ज्ड ज़र्रात, यानी वो ज़र्रात जिनके ऊपर चार्जेस हों, उनके दरमियान मौजूद फोर्सेस की शिद्दत दो चार्जेस के प्रोडक्ट के मुतनासिब होती है। या यूं कह लें कि चार्ज्ड पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस का मैग्नीट्यूड दो चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। तो Q1 एक चार्ज्ड पार्टिकल का चार्ज है, हो सकता है कि ये एक आयन हो। Q2 दूसरे चार्ज पार्टिकल का चार्ज है और हो सकता है ये भी एक आयन हो। और फिर ये R स्क्वायर से तकसीम होगा। और अगर हम आयंस की बात कर रहे हैं तो R इनके न्यूक्लियस के दरमियान का फासला होता है। और अगर चार्जेस मुख्तलिफ हो तो ये कशिश की ताकत होगी, यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और अगर चार्ज एक जैसे हो तो ये धकेलने वाली फोर्स या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। और हम कूलम्स कानून का इस्तेमाल आयनिक कंपाउंड के लिए ही करते हैं। चलिए अब हम रोजमर्रा जिंदगी में से ज्यादा इस्तेमाल होने वाले आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, यानी टेबल सॉल्ट या नमक। तो टेबल सॉल्ट दरअसल सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। हम इस बारे में पिछली वीडियोस में भी बात कर चुके हैं। ये मुस्बत चार्ज सोडियम कैटायन से बना होता है, यानी सोडियम +1। सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना काफी आसान है और इसके पास मुस्बत चार्ज भी मौजूद है। और ये क्लोराइड एनायन है, तो यहाँ क्लोराइड माइनस लिख लेते हैं। क्लोराइड ग्रुप 7 का एलिमेंट है, तो ये चाहेगा कि किसी तरह एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपने बाहर वाला शेल मुकम्मल कर ले। और ज्यादा इम्कान यही है कि ये अपना ये इलेक्ट्रॉन सोडियम से ही ले लेगा। गौर करें कि इन दोनों के पास मुख्तलिफ चार्जेस मौजूद हैं, इसलिए ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके पास सोडियम और क्लोराइड एक साथ मौजूद हो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा और केमिस्ट्री में हम इसे लैटिस कहते हैं। अब अगर आम जबान में बात करें तो लैटिस क्रॉस पैटर्न को कहा जाता है। ये इस तरह की चीज को कहा जाता है अंग्रेजी में। लेकिन केमिस्ट्री में ये एटम्स या आयंस का 3 जहती या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जो अपने पैटर्न को दोहरा रहा होता है। अगली चंद वीडियोस में हम इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये सोडियम कैटायंस हैं और ये क्लोराइड के एनायंस। सोडियम आयंस के छोटे होने की वजह यह है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को देखें तो जब आप दाएं जानिब जाते हैं तो रेडियस कम होता है। तो जब सोडियम अपना तीसरा शेल खो देता है तो इसका साइज छोटा हो जाता है। और ये ना सिर्फ अपना तीसरा शेल खो देता है बल्कि साथ में इसके पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इसके दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स में खिंचाव बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल इसी तरह क्लोराइड इलेक्ट्रॉन हासिल करके नोबल गैस ऑर्गन की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा, इसलिए ये बड़ा होगा। हमने पहले जब भी कोवेलेंट बॉन्ड की बात की है तो साथ में बॉन्ड एनर्जी का जिक्र भी लाजमी किया है। बॉन्ड एनर्जी से मुराद वो एनर्जी है जो एटम्स जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं इन्हें अलग करने के लिए दरकार होती है। बिल्कुल इसी तरह आयोनिक बॉन्ड के लिए भी इस जैसा एक तस्वर पाया जाता है जिसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। और ये वो एनर्जी होती है जो आयंस को अलग करने या एक दूसरे से अलग करने के लिए दरकार होती है और इसकी पैमाइश ज्यादातर बॉन्ड एनर्जी की तरह किलो जूल्स पर मोल में ही की जाती है। अच्छा, लैटिस एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी दोनों एक जैसे ही हैं, सवाए इसके कि लैटिस एनर्जी के जरिए हम आयंस का लैटिस तोड़ रहे होते हैं और बॉन्ड एनर्जी में हम अमूमन कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे होते हैं। अब मैं चाहूंगी कि आप इस बारे में सोचें कि सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, सोडियम क्लोराइड की या फिर कोई दूसरा एलिमेंट ले लें
जैसे रुबीडियम, चले रुबीडियम ले लेते हैं, तो रुबीडियम क्लोराइड। अब इनमें से ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी? इनमें से आयंस को अलहदा करने के लिए किसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? मैं आपको यहाँ पीरियोडिक टेबल दिखाकर हिंट दूंगी। तो रुबीडियम क्लोराइड सोडियम कैटाइन की बजाय रुबीडियम कैटाइन से बना होता है, यानी रुबीडियम प्लस और क्लोराइड एनाइन यानी क्लोराइड माइनस। तो फिर यहाँ इन दोनों में क्या फर्क हुआ? एनाइन तो यहाँ दोनों में एक ही है जो कि क्लोराइड एनाइन है। लेकिन अगर आप रुबीडियम बमुकाबला सोडियम को देखें तो जब रुबीडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन गवा देता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नोबल गैस क्रिप्टॉन जैसा हो जाता है, जबकि सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन गवा देता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि सोडियम कैटायन छोटा होगा। तो ये हमें क्या बताएगा? खैर, अगर यहाँ पर ये छोटा है और यहाँ ऊपर दोनों के चार्जेस एक जैसे हैं तो यहाँ +1 और -1 चार्ज होगा। लेकिन यहाँ न्यूक्लियस के दरमियान रेडियस बहुत छोटा है क्योंकि सोडियम रुबीडियम के मुकाबले छोटा होता है। लिहाजा जब रेडियस कम होता है तो फोर्स बढ़ जाती है, यानी यहाँ सोडियम क्लोराइड के लैटिस में रुबीडियम क्लोराइड के मुकाबले में कूलम फोर्सेस और ज्यादा मजबूत होगी। इनके दरमियान कशिश ज्यादा होने की वजह से इन्हें अलहदा करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। इसलिए सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी रुबीडियम क्लोराइड से ज्यादा होगी। आइए अब एक और आयोनिक कंपाउंड के बारे में सोचते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम फ्लोराइड। मैग्नीशियम और 2 फ्लोराइड। तो ये मैग्नीशियम कैटायन से बना होता है और इसके पास 2 मस्बत चार्ज होते हैं, यानी +2। तो यहाँ हम इस लैटिस एनर्जी का यहाँ ऊपर वाली लैटिस एनर्जी से कैसे मुआवजा कर सकते हैं? अब मैग्नीशियम का चार्ज इन ऊपर वाले कैटायन से ज्यादा है, तो अगर आप मैग्नीशियम के कैटायन को Q1 लें तो ये फोर्स भी ज्यादा होगी और फ्लोराइड आयन क्लोराइड आयन से छोटा है। अगर हम एक बार फिर पीरियोडिक टेबल पर नजर दौड़ाएं तो फ्लोरीन क्लोरीन से छोटा होता है, और अगर आप इन दोनों में ही इलेक्ट्रॉन का इजाफा कर दें तब भी फ्लोराइड छोटा ही होगा। और अगर मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर सोडियम से ज्यादा खिंचाव पैदा करेगा क्योंकि इसके पास 12 प्रोटॉन्स मौजूद है जबकि सोडियम के पास सिर्फ 11 प्रोटॉन्स थे। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का मुस्बत चार्ज तो सोडियम कैटायन से ज्यादा है, लेकिन इसका साइज सोडियम से छोटा ही होगा। इसी तरह फ्लोराइड और क्लोराइड का चार्ज तो एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी फ्लोराइड छोटा ही होगा। तो ऊपर यहाँ चार्ज तो ज्यादा ही होगा लेकिन नीचे रेडियस कम होगा, लिहाजा मैग्नीशियम क्लोराइड के लैटिस में कूलम फोर्सेस मजीद मजबूत होंगी और लैटिस एनर्जी जो इन्हें अलग करने के लिए दरकार होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ इन तीनों में से सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी मैग्नीशियम फ्लोराइड की होगी, उसके बाद सोडियम क्लोराइड की और फिर रुबीडियम क्लोराइड की।